जैसा कि आज सुबह से आप देख रहे हैं, एक वो रविश जो इस फसाई हुकूमत ने इख्तियार की हुई है, उसका एक और मंजर कल रात से हम देख रहे हैं। वो सत्तायत जो इस हुकूमत ने रोने से शुरू की, उसके हाथ अब पार्लियामेंट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक सेनेटर शैफुल्लाह नियाज़ी साहब की घर की चादर चार दीवारी, उसका जो तकद्दुस था वो पामाल हुआ। और कल रात को एक सीनियर सेनेटर आजम स्वाति साहब के घर के अंदर उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। उनके घर रेड की गई, वहाँ ख्वातीन और बच्चों को हरासा किया गया, तोड़ फोड़ हुई और सारी रात उनके वेलपोस्ट का पता नहीं था। सुबह उन्होंने खुद आकर कोर्ट में अपनी रुदात सुनाई। ये इस हुकूमत के अंदर अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है। शहबाज गिल हो, सैफ नियाज़ी हो या अब आजम स्वाति हो, कोई भी इस हुकूमत के शर से महफूज नहीं रहा। आज उनके हाथ पार्लियामेंटेरियंस के गिरबान पर हैं। आज पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत को उछाला जा रहा है। तो सोचें यहाँ पर आम पाकिस्तानी के साथ इस वक्त क्या सलूक हो रहा होगा। इस वक्त मुल्क में ना कोई कानून नाम की चीज़ बची है, ना कोई आइन की परवाह है किसी को। यहाँ पर सिर्फ ताकत का राज है और हर एक के लिए मुख्तलिफ कानून है। हालत तो यह है कि जो इस वक्त बड़ा चोर है वो उसके लिए मसनद हाजिर है इस्लामाबाद की हुकूमत की, और जो छोटे चोर हैं उनसे आज जेलें भरी हुई हैं। अगर कोई एक बड़े मर्तबे वाला आदमी एक बयान देता है तो उसके लिए माफ़ी है, और अगर वो कोई पीटीआई का रहनुमा बयान देता है तो उसके लिए बदतरीन तशद्दुद है। आज हम सेनेटर्स और जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस पार्लियामेंट के सामने इसलिए खड़े हैं, हम सरापा एहतजाज हैं कि पार्लियामेंटेरियन के साथ और पार्लियामेंट के साथ जो बेतौकीरी इस दौर में हो रही है, इसकी मिसाल हमने पहले कभी नहीं देखी। हमारा मुतालबा है कि फिलफौर आजम स्वाति के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। हमारा मुतालबा है कि आजम स्वाति को फौरी तौर पर रहा किया जाए। हमारा मुतालबा है कि सियासी वर्कर्स के खिलाफ इस वक्त जो कॉलोनियल दौर के कानून हैं उनके सहारे के तहत जो क्रैकडाउन है उसको ख़त्म किया जाए। इस मुल्क में अगर जमहूर की आवाज़ जिंदा रहेगी तो जमहूरियत जिंदा रहेगी, और ये जो पार्लियामेंट्स हैं ये जिंदा रहेंगे। यहाँ पर जमहूर की आवाज़ को दबाया जा रहा है, यहाँ पर उनके नुमाइंदों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम ये बावर कराना चाहते हैं कि इमरान खान की क़यादत में पूरी मुल्क, पूरी कौम इस वक्त यकजा है। वो एक लीडर है जिसने पूरी कौम को इकट्ठा किया है, और पूरी कौम उसकी एक कॉल के ऊपर हर कुर्बानी देने को तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं जो कि हमारे एक सीनियर कोलीग सेनेटर आज़म स्वाति, जो कि 4 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, कई अरसे से वो सेनेट के मेंबर हैं, 76 साल उनकी उम्र है, और जिस तशद्दुद के ज़रिए उनके घर पे जो छापा मारा गया, उनके घर की बेहुरमती की गई, उनको तशद्दुद का शिकार बनाया गया, इस उम्र में ये जाहिर करता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, बिकॉज ये भूल जाएं, सुन लें ये हुकूमत वाले
ये सब कुछ उनकी घड़ी के अंडर हो रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ ये हैं, ये जिम्मेदार हैं और इनका इसको जवाब देना पड़ेगा कि जो चोर डाकू जो कि कैबिनेट में बैठे हुए हैं और जो एक मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सेनेटर्स हैं, आम लोग हैं, उनको जलील किया जा रहा है। ये जो मजदूरों के साथ हो रहा है, जो हमारे जो इधर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है, हमारे जो साथी, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है कि इस मुल्क में एक साफ सुथरी हुकूमत जो कि बेहतरीन काम कर रही थी, उसको एक साजिश के ज़रिए हटाकर और इन चोर उचक्कों को बिठा दिया गया है। ये हुकूमत जिस तरह की इन्होंने मईशत के साथ जो हशर किया है, इसी तरह ये लोग अब इस हद से गुजर गए हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने जिस बदतरीन तशद्दुद का मुजाहरा किया है, जिसकी मिसाल में हमारे अपोजिशन लीडर ने की है, हम इसकी सख्त तरीन मजम्मत करते हैं। और एक बात याद दिलाना चाहते हैं, इस किस्म की हरकतों से हमारा मोराल और ऊपर जाएगा, इससे हम घबराएंगे नहीं। इसी किस्म की हरकतों से हमारा जो हकीकी मार्च है, जिसमें कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान शामिल होगा, इंशाल्लाह वो इनको तिंकों की तरह बहा के ले जाएगा। लेकिन अभी हमारी ये डिमांड है कि आज़म स्वाति को अपनी जो भी उनकी नज़रबंदी है, हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ पे हैं, उनको वापस किया जाए और इस ईवान बाला की जो एक हुर्मत है उसको बहाल किया जाए। ये पहला वाक़या नहीं है और न कि मुझे लगता है आखिरी है। जब तक कि ये जो बैठे हुए हैं घुसपैठिए, जब तक ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं, इन्होंने अपने आप को NRO दिया, इन्होंने आते साथ ही बजाय कि इन मज़दूरों के हक़ में कोई फ़ैसले करते, इन्होंने सबसे पहले अपनी चोरी को माफ़ करवाया। तो एक NRO दे के अपने आप को, इस पार्लियामान को इन्होंने इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मफादात के लिए, और न कि ये जो लोग सरापा एहतजाज हैं, पूरे मुल्क महंगाई का कमर तोड़ दी है और ये लोग लगे हुए हैं कि 1100 अरब रुपए इन्होंने अपने जेबों में डाल लिए हैं। ये दौर अब ख़त्म होने वाला है। अब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका। अब पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि उनके हुक्मरान कौन होंगे और एहतसाब कौन करेगा। इस बात में बहुत ही क्लियर कट बात हो गई है और इंशाल्लाह जो कि हमारे चेयरमैन इमरान खान जो कॉल देने वाले हैं, उसके लिए आपने तैयारी करनी है, क्योंकि जो आज़ादी है, जो इज़्ज़त है, जो आपकी मुआशी मुस्तकबिल है, जो आपके इस मुल्क का मुस्तकबिल है, वो घर में बैठे हुए आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर 1% एलीट अशराफिया इस मुल्क के तमाम वसाइल पे काबिज है, तो इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी होगी और वो घर बैठे नहीं होगी। इसलिए मैं आपके इसकी वसातियत के ज़रिए आपसे अपील करता हूँ कि इमरान खान जब भी कॉल दे, अब सारे मुल्क ने आके एक पॉइंट पे इधर इकट्ठा होना है, क्योंकि हम मज़ीद इस किस्म के चोर उचक्कों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मुल्क डूब रहा है। बैठ के बात कर लूं आपको। उठाएगा कौन? नहीं उठाएंगे भाई। नजर आ रहा है? नहीं, कैमरे में नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना अपना बोझ तो उठाएं ना, आप इसको तो उठाएं, बाकी मैं बात कर लूंगा। बल्कि तस्वीर भी नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही और मजदूरों को भी कोई समझ नहीं आ रही। एक मिनट तकीर भाई, एक मिनट यार, तू चुप कर जाना, तुहाडी गल शुरू करा। ऊपर इस तरह करते सारे उतर जाएंगे नहीं। चलो जी, ये छोड़ दें। चुप लो यार, मेरे हाथ पे तो पकड़ा देना। अच्छा मीडिया इतना बड़ा हो गया,
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ मीडिया ही तो संभाले नहीं जा रहे। चले जी, चले जी, सर चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामाबाद के कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने पहले रेल के मजदूरों की बात करना चाहता हूँ। आज जिस एहतजाज के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं वो साबिक वफाकी वजीर रेलवे थे जनाब सेनेटर आजम खान सवाती साहब, और इन मजदूरों के साथ उन्होंने एक मुआहदा किया था। मैं आज मजदूरों की आवाज़ में आवाज़ मिला के ये कहता हूँ कि उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद किया जाए, और इंशाअल्लाह जो ही इमरान खान बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ वज़ीर आज़म बनेंगे तो मैं रेल के मजदूरों से ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ मुआहदा हुआ था उस पे अमल दरामद कराएंगे। मुझे याद है कि मरहूम हाफिज सलमान भट्ट साहब अपनी वफात से चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलकर गए थे, और सेक्रेटरी रेलवे और आपके जो जनरल मैनेजर हैं उनको बुला के मीटिंग की गई थी और सारी बातचीत तय हो गई थी। अब मैं अगली बात ये करना चाहता हूँ कि जो मजदूर यहाँ पे दीगर उन अदारों के भी हैं, तहरीक इंसाफ मजदूरों के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला अगर ये हमारे साथ इनकलाब का हिस्सा बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तरजीह के अंदर